आज की रात कितनी सुकून वाली है ना। मैं बस यूं ही वॉक कर रही थी कि अचानक मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि कल तो मदर्स डे है, तो मामा के लिए कुछ तो स्पेशल बनता है। बस फिर क्या था, बाकी के राउंड्स गए साइड पर और मैं निकल गई स्टोर की तरफ। लेकिन रास्ते में मुझे याद है, ओहो अब तो स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है और कहीं शॉप्स ही ना सारी बंद हो गई हूँ। डर तो मुझे लग रहा था कि मूड ना ऑफ हो जाए मेरा, लेकिन शुक्र है कि एक शॉप जो थी वो हाफ ओपन मिल गई। टाइम भी कम था, ऑप्शंस भी मेरे पास लिमिटेड थी, पर जो भी मुझे समझ आया ना फिर जल्दी से मैंने यहाँ से ले लिया, क्योंकि मुझे सरप्राइज देना था मामा को एग्जैक्ट 12 बजे। घर पहुंचते ही इस शॉपर को मैं छुपते छुपाते ना किचन में लेकर आ गई और मैं निकाल के दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया। मुझे इस टाइम पे जो ऑप्शंस मिली थी मैं वही लेकर आ गई हूँ। अच्छा, मैंने वही चीजें प्रेफर की हैं जो मामा को मंचिंग में पसंद है। इनमें मैंने वैरायटी रखी है, क्योंकि जिस तरह से मैंने इन चीजों को प्रेजेंट करना है ना, इस तरह से बहुत जबरदस्त लुक आने वाली है। एक आइडिया मुझे और आ रहा है कि आप इसको एज अ स्नैक बास्केट भी बना के दे सकते हैं उन्हें। ये भी काफी अच्छा और थॉटफुल आइडिया है कि आप उनकी प्रेफरेंसेस को माइंड में रखते हुए ले रहे हैं। इस तरह के मौकों पे मीठा तो मस्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने कपकेक्स लिए हैं जिन्हें मैं बहुत ही क्यूट से एस्थेटिक प्लेटर में रखने लगी हूँ। अनरैप करके इन्हें मैं जस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको सिंपल प्लेट में रखती ना तो वो इतने शायद प्यारे ना लगते जिस तरह से अब कितने प्यारे लग रहे हैं। सिर्फ कपकेक्स काफी नहीं थे, मुझे उसके साथ थोड़ा सा क्रिएटिव होना भी पसंद है, तो मैंने अपने मार्कर कलर्स निकाले और यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ हैप्पी मदर्स डे। ये लिखते हुए मैं काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो स्पेशल मोमेंट्स को ना मेमोरेबल बना देती हैं। और हैंडमेड कार्ड्स की तो बात ही अलग होती है। और मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे उन सब माओं को जो हमारी लाइफ को इतना मीठा बनाती हैं। मेरे ख्याल से मैं इस कार्ड को कपकेक्स के पीछे रख देती हूँ, लेकिन ये गिरे ना शायद, लेकिन परफेक्ट लग रहा है बिल्कुल। अब बाकी चीजों को भी बहुत ज्यादा अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेटर लिया, इसके अंदर से ये सारी सेवरी वाली आइटम्स में रखने लगी हूँ। अगर आपने इस तरह से मिनिमल सा सरप्राइज देना हो ना, तो ये वाले प्लेटर्स बेस्ट रहते हैं, बहुत ही अच्छी ऑप्शन रहती है, क्योंकि ये बहुत एस्थेटिक लगते हैं और प्रेजेंटेबल तो लगते ही लगते हैं। एक साइड पे मैंने इस तरह से सेवरी रख दी है और दूसरी साइड पे जो मैंने आपको चिली मिली दिखाई थी वो रखूंगी, साथ में डेयरी मिल्क रखूंगी, ताकि काफी ज्यादा ना मीठा एक साइड पे, टैंगी एक साइड पे और सेवरी आइटम्स एक साइड पे। चॉकलेट को मैं यहाँ पे ओपन नहीं करूंगी, ऐसे ही रख दूंगी, लेकिन चिली मिली को ना जरा ओपन करूंगी, क्योंकि ये काफी मजे की लगती है। ऑलमोस्ट मैंने इसको रेडी कर लिया, 12 बजने का वेट करते हैं और फिर देखते हैं मामा का रिएक्शन कि उनको कैसा लगता है, क्या मेरी इनको एफर्ट जो मैंने की है उनको पसंद आती है। एंड हियर इज द फाइनल लुक, सिंपल, एस्थेटिक और दिल से बनाया गया सरप्राइज। टेबल यहाँ पे मैंने सेट कर ली थी और मामा को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। फिर नेक्स्ट डे हेयर वॉश करने के बाद मैं ना ये ग्रोथ वाटर अपने बालों में लगाने लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ। इसका ट्राई करने के लिए मैंने अपने फ्रंट एरिया पे नस को स्प्रे किया था, तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट आया। बाल जो है वो आना शुरू हुए थे, एक दो बाल जो है ना वो स्प्राउट हो गए थे। ऐसी प्रोडक्ट्स को कंसिस्टेंसी के साथ यूज किया जाए ना तो रिजल्ट वाकई विजिबल हो जाते हैं। इसको आप लोग अपनी हेयर रूटीन में जरूर ऐड करें, काफी अफोर्डेबल भी है और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। हेयर रूटीन के बाद अब टाइम हो चुका है बहुत ही फुलफिलिंग और मजेदार से ब्रेकफास्ट का। आज मदर्स डे है तो फिर हर चीज स्पेशल होनी चाहिए और लग भी रही है। नाश्ते में हलवा पूड़ी है, कीमा पूड़ा है, नान चने हैं और साथ में हम लोग चाय बनाएंगे और मजेदार से इस नाश्ते को एंजॉय करेंगे। ये चने भी बहुत ही मजे के हैं। हम अक्सर लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि मतलब छोटी छोटी बातों के लिए और साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोग अक्सर ऐसी चीजों को मिस कर देते होते हैं। मतलब सबका अपना अपना टाइम हो रहा होता है, कभी कोई जल्दी नाश्ता कर लेता है, कभी कोई लेट करता है, और इस तरह के डेज फिर रिमाइंडर होते हैं, सब मिलके बैठ के नाश्ता करते हैं एक ही जगह पे एक ही टाइम पे। लुक एट दिस व्यू, नाश्ता वाकई बहुत मजे का है। मामा को भी बहुत मजे का लगा और मुझे भी बहुत मजे का लगा। कीमा पूड़ा मामा को ज्यादा पसंद है और मैंने भी बस ये टेस्ट करने के लिए चखा था, तो ये अच्छा था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा शौक से ही खाती नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज फातिमा। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड इफ यू आर न्यू हियर देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं स्टोर टूर्स, फूड रिव्यूज, क्विक रेसिपीज और डेली रूटीन व्लॉग्स। दोपहर में मैं मामा के लिए बनाने लगी हूँ लाइट मिंट मार्गरीटा, जो कि बनाना बहुत ही सिंपल है। इस क्विक रेसिपी के लिए आपको मिंट लीव्स चाहिए, लेमन, साथ में स्प्राइट और इसके अलावा लोट्स ऑफ आइस। और अब इन सब चीजों को ब्लेंडर में डाल के अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है, ताकि सारी चीजें मिक्स हो जाएं। इसमें काला नमक जरूर ऐड करना है, जो कि हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और गर्मियों के लिए तो आपको पता है ये बहुत ही जबरदस्त सी ड्रिंक है, बहुत ही क्विक बन जाती है और बहुत लाइट वेट भी होती है। और ये मजेदार सी लाइट मिंट मार्गरीटा ड्रिंक मामा को सर्व करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें। मदर्स डे है तो सोचा कुछ ऐसा शेयर करूं जो हम गर्लीज और लेडीज की लाइफ को आसान कर दे। आपने अक्सर देखा होगा या नोटिस किया होगा कि अक्सर हम लोग मेकअप ना भी करें ना, लेकिन अगर सिर्फ आईब्रो सही बनी हुई हो, उसको सही से प्लग किया हुआ हो, तो पूरा फेस ही बदल जाता है, बहुत अच्छी शेप आ जाती है फेस की। लेकिन हमें मसला कहाँ पे आ जाता है, जब हम आईब्रोज बनाने के लिए ब्लैक पेंसिल या डार्क आई शेडो उठा लेती हैं। अच्छा, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया था ना, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैं भी वही गलती करती थी कि ब्लैक पेंसिल लगा लेती थी, जो कि बहुत ही अजीब लगती थी और सारी लुक ना इससे खराब हो जाती थी। और मैंने इस चीज का एक बहुत ही जबरदस्त सा हल निकाल लिया, जो कि मैं अब आपको बताती हूँ। मेहंदी स्टेंसिल्स तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको आईब्रो स्टेंसिल्स दिखाने
लगाने लगी हूँ। तो ये है आईब्रो स्टेंसिल्स, जिसका अंदर का पार्ट मैंने रिमूव कर दिया और इसकी एक प्रॉपर शेप बन गई है। इसका यूज करना भी आपको भी बताती हूँ और साथ में आपको बताऊंगी कि कितना यूजफुल है ये। अच्छा, इस स्टेंसिल का ना सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिन्हें आईब्रोज शेप करना नहीं ना आती, उनका काम बहुत सेकंड्स में होने वाला है। मेकअप टूल्स में से ये वाला एक तो मेरा बहुत ही फेवरेट बन चुका है, मुझे बहुत पसंद है, डेली रूटीन में मुझे बहुत फायदा देता है ये। बट सबसे मेन बात कि आईब्रोज के लिए कलर कैसे होने चाहिए। मेरे पास ये मिनी सी पैलेट है, आईब्रो पैलेट है, जिसमें के 4 कलर्स हैं, जो कि एक बहुत ब्लैक कलर, डार्क है, लाइट है और उससे लाइटर है। 3 टोन लाइटर है और एक डार्क है ब्लैक कलर में। हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ कि इस तरह की जो पैलेट्स आपको मिलती है आईब्रोज के लिए, आपने इसमें सबसे लाइट जो कलर होता है ना वो यूज करना होता है। और इसके साथ एक मिनी सा ब्रश भी मिलता है जो 2 साइडेड वाला है। इसमें एक इस तरह की एंगल शेप है और दूसरा आप इसको फिलिंग करने के लिए। रस्ट के नीचे ब्लैक के साथ वाला मैंने माउस कलर चूज किया जो कि काफी लाइटर है, ब्लैक से तो बहुत लाइट है। हल्का सा शेडो आपने ब्रश के ऊपर लगाना है और इस स्टेंसिल को फिल कर लेना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से अपनी आईब्रोज आपने फिल करनी है। ब्लैक आई शेडो लिया जस्ट फॉर द आइडिया कि किस तरह से फिलिंग करनी है। बस आपने इस स्टेंसिल को आईब्रो पे रखना है और इसको फिल करना शुरू कर देना है। अच्छा, बीच में ऐसा टाइम आ गया था कि मैं बिल्कुल भी ना आईब्रोज अपनी बनाती नहीं थी, ना कलर उस पर करती होती थी, क्योंकि पेंसिल से अजीब लगती थी। तो अब जब से ये मुझे स्टेंसिल मिला है ना, मैं अपनी आईब्रोज बहुत इजीली बना लेती हूँ और बहुत मजा आता है मुझे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त और परफेक्ट शेप आती है इसलिए। और आपकी आईब्रोज प्रोफेशनल भी लगती हैं और नेचुरल भी, जैसे आप किसी सैलून से बनवा के आई हैं, इतनी प्यारी शेप आ जाती है। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं कि इसके पीछे कोई स्टिकर नहीं है, आपने बस खुद इसको चिपकाना है और साथ में इसको ना आईब्रोज के ऊपर रख के और इसके ऊपर कलर फिलिंग कर लेनी और बहुत ही परफेक्ट मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसकी कितनी प्यारी लुक आएगी। तो मेरी तरफ से तो ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है। ये बहुत ही ईजी टू यूज है और इसकी फीलिंग इतनी परफेक्ट होती है ना कि आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। और एक प्रो टिप आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपने पूरा दिन कोई मेकअप भी नहीं किया हुआ, बस हल्का सा आप ये स्टेंसिल यूज करके अपनी आईब्रो सेट कर लें और एक प्यारी सी स्माइल पहन लें, तो आपका पूरा जो क्या कहते हैं फेस है ना, प्रेजेंटेबल लगने लगेगा। और अब आप इसका रिजल्ट चेक करें कि कितना परफेक्ट आया। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, बहुत ही नीट शेप बनी है और यही लुक ना मुझे अपनी आईब्रोज पे भी अचीव हुई थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को ये हैक पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। अब बारी आती है थोड़ी सी पेट पूजा की, जिसे अब मैं अनबॉक्स करने लगी हूँ। ऑर्डर में मैंने हॉट विंग्स किए थे और साथ में मैंने चिकी मील की थी, जिसमें फ्राइज हैं, क्रंच बर्गर है और साथ में कोक नहीं, एक्चुअली ये पेप्सी देती हैं साथ में। वैसे ये सारा सरप्राइज और ये प्यारा सा दिन गुजर चुका है लास्ट संडे को, यानी मदर्स डे वाले दिन। में व्लॉग को उसी दिन ही अपलोड करना चाहती थी, लेकिन बस थोड़ा सा बिजी और रूटीन थी और एडिटिंग भी थोड़ी सी रहती थी, तो जिसकी वजह से मैं आज अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि इतने दिन गुजर गए हैं तो अपलोड नहीं करती, फिर मैंने सोचा कि मामा का तो हर दिन ही होता है, मामा के बगैर तो कोई दिन होता ही नहीं किसी का भी, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि मैं उस दिन अगर अपलोड नहीं कर पाई तो आज भी ना करूँ, तो इसलिए मैंने फिर आज कर दिया। सो आई होप कि आपको आज का मेरा ये मदर्स डे स्पेशल व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको इजीली मिल सके। और ये विंग्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और जूसी थे इनके KFC के, तो वैसे भी विंग्स ना बहुत ही यमी होती हैं, गरम गरम हो तो और भी ज़्यादा मजा आता है। सो मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।